तो आप लोग केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? केंद्र में तो हम लोग यही सोचते हैं कि एक बार अगर बहन जी की सरकार बन जाए तो अति उत्तम है। अति उत्तम है। तो ऐसा क्या सोच के आप बोल रहे हैं कि बहन जी की सरकार बननी चाहिए? क्या मोदी जी के सरकार से, मोदी जी के शासनकाल से आप खुश नहीं हैं? तो क्या गाजीपुर में जातिवाद की राजनीति होती है, विकास की राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, बात तो आप भी सही कह रहे हैं। तो क्या अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा 2024 का, और हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे गाजीपुर सीट से। जैसा कि सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया अफजल अंसारी को, भाजपा और बसपा का अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। क्या कारण है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बसपा से कुछ नेता लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। और देखिए, हम लोग अमुआरे कला गाँव में, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बसपा के सपोर्टर हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेवालाल। तो जैसा कि सपा का प्रत्याशी घोषित हो चुका है अफजल अंसारी, लेकिन बसपा का कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? अब कारण क्या है भैया, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अच्छा। आगे पीछे तो आएगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहन मायावती जी इस बार डर रही हैं? पिछली बार गठबंधन की वजह, गठबंधन था तो ठीक था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर रही जिसकी वजह से अभी तक घोषित नहीं हुआ? बहन जी डरेंगे क्यों? हाँ किसी का कुछ तो बिगाड़ी नहीं है। हाँ किसी को गलत कुछ तो कहीं नहीं है। हाँ। हम लोग भी नहीं किसी को कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा। सिर्फ ये है हाँ कि बहन जी जरूर उनका प्रत्याशी आएंगे और उनके भी चाहने वाले हैं। हाँ। क्योंकि और भाजपा का भी अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि उनका जो अभी तक उन्होंने चुनाव अभी रखा है, जो कमल ही रखा है। तो इसके ऊपर और क्या कहेंगे? भाजपा का भी अभी तक कोई नहीं आया। भाजपा भी देखिए भैया अपनी जगह से तो ठीक है। जहाँ तक बहुत सी पार्टियां आई, यही बहुत सी सरकार बनी, लेकिन गरीबों को तो कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा। लेकिन मोदी जी ने अपने शासनकाल में गरीबों के साथ जो भी कुछ किए, जो भी दिए, कुछ तो दिए। तो आप लोग केंद्र में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? केंद्र में तो हम लोग यही सोचते हैं कि एक बार अगर बहन जी की सरकार बन जाए तो अति उत्तम है। अति उत्तम है। तो ऐसा क्या सोच के आप बोल रहे हैं कि बहन जी की सरकार बननी चाहिए? क्या मोदी जी के सरकार से, मोदी जी के शासनकाल से आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश हैं। हाँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब लोगों का सरकार बन गया। अच्छा। हाँ, सब लोगों का हम लोग देख लिए। हाँ। अगर एक बार बहन जी कभी शासन सत्ता में अगर आ जाते तो देखते कि नहीं वो क्या कर रही हैं। हाँ। हाँ। और आरक्षण के ऊपर आप क्या बोलेंगे? आरक्षण के ऊपर क्या बोलेंगे? आरक्षण तो मोदी जी ने सबका खत्म कर दिए। हाँ। और सबको बराबर कर दिए और कुछ मिला किसी को नहीं। कुछ किसी को नहीं मिला। हाँ, सिर्फ गेहूँ 5 किलो मिलता है। हाँ। वो उसमें भी वो जो है कोटेदार कटौती कर देता है। हाँ। अब मोदी जी तो सबको देते हैं, जो जिसके पास 10 बीघा हो, जिसके पास 5 बीघा हो, उसको भी बराबर देते हैं। जिसके पास 1 बिस्सा भी जमीन नहीं है, खाने भर ठिकाना नहीं है, उसको भी 5 किलो मिलता है। हाँ, तो बताइए, न उसके घर न कोई नौकरी है, न कोई मजदूरी है। हाँ, 5 किलो में क्या उसका जीविका चलेगा? अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हैं, कई सालों से यहाँ हमारे मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश का, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से कुछ खाता नहीं खुल पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या बहन मायावती जी एक जैसे कि जातिवाद का राजनीति करती थी, इसके वजह से नहीं आ रहा है? क्या कारण है? बहन जी अगर जातवादी का सब नीति अगर करते हैं, हाँ, तो उनके शासनकाल में, हाँ, जो कि अनपढ़, हाँ, 5 पढ़े हुए की नौकरी मिल गई। हाँ। और तो किसी के शासनकाल में 5 पास वालों को नौकरी नहीं मिली। हाँ। भले सफाइयाँ करने की नौकरी दी। अच्छा। लेकिन सबको दी, वो जातवाद कहाँ की? हाँ। वो तो सबके लिए की। हाँ। अगर जातवाद करती, अगर सिर्फ चमारों के लिए अगर वो वैकेंसी निकालते सफाई कर्मी का सिर्फ चमार अगर करते तब न जातवाद रहती। हाँ, वो तो सबके लिए की।
सब है भी। हाँ। तो कहीं ऐसा हो जाता है क्या कि इस राजनीति में जाति के नाम पे वोट दिया जाता है, विकास के नाम पे नहीं? क्योंकि जो पिछली बार जो चुनाव हारे थे मनोज सिन्हा, कहीं ना कहीं कुछ काम किए थे, लेकिन अभी जो अफजाल अंसारी जो उपचुनाव जीते हैं बसपा से, उनका जैसे कि कार्यकाल बताया जा रहा है कि गाजीपुर में कुछ काम अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या गाजीपुर में जातिवाद की राजनीति होती है, विकास की राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, बात तो आप भी सही कह रहे हैं। अक्सर जाति की राजनीति होती है, विकास की राजनीति होती है, लेकिन बहुत कम है उसमें लोग। हाँ, इस चीज़ को समझने वाले बहुत कम हैं लोग। क्योंकि गाजीपुर की जो जनता है, वोटर ज़्यादा करके, जैसे यादव लोग बताया जाता है कि 4.5 लाख है, 2.5 लाख करीब मुस्लिम लोग हैं। तो अभी सपा से जो है अफजाल अंसारी है, तो ज़्यादा फेवर उनको जाता है। इसके वजह से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो गाजीपुर का विकास ऐसे मतलब जातिवाद के नाम पे होगा तो कब तक ऐसा होगा? विकास के नाम पे लोग क्यों नहीं देखते? क्यों जाति के नाम पे राजनीति होता है? यादव अखिलेश को देते हैं, चमार लोग मायावती को देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको देना चाहिए ना। सही कह रहे हैं आप। हाँ, जो काम जहाँ अच्छा हो रहा उसी को वोट देना चाहिए। हाँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता अच्छा कि हमको किसको देना चाहिए। तो आप जैसे कि अभी बोले हैं कि अब मायावती जी को एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अच्छा होगा, तो आप उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी देख रहे हैं, उनके अंदर ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि आप उनको कहते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? क्या गुण देख रहे हैं? गुण की बात तो ये है भैया कि बहन जी ने किसी के साथ जात पात नहीं करती हैं। वो जो भी कार्य करती हैं सबके लिए करती हैं, आरक्षण के हिसाब से करती हैं। अच्छा। और कुछ पार्टियां ऐसी है वो जात के नाम पर काम करती हैं। हाँ, कुछ तो पार्टियां हैं जो कि जात के नाम पर काम करती हैं, जात देख करके उनको नौकरी दी जाती है। तो क्या अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं भैया, संतुष्ट तो हैं। हाँ, कार्यकाल सही है उनका। हाँ, थोड़ा ये है हाँ, कि आरक्षण के हिसाब से जिसको जितनी भागीदारी जितनी हिस्सेदारी उनको मिल नहीं रही। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ गरीबों का अधिकार है, हाँ। उनको मिल नहीं पा रहा है। हाँ। सबको एक बराबर तो देखा जा रहा है, लेकिन इसमें गरीबों को जिसको जरूरत है मिल नहीं रहा, उनको नहीं मिल पा रहा है ना। जी। आप क्या कहेंगे? मैं वही पे कम बोल रहा हूँ कि भैया जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है सबको। हाँ। आप तो वहाँ से कर रहे हैं हाँ। और यहाँ तक पहुँचता नहीं है। सही बात। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि मान लीजिए केंद्र से कोई चीज़ पास तो होता है जी। तो कहीं कहीं जो लोकल नेता होते हैं या कोई ग्राम के प्रधान होते हैं, जी। अगर वो चीज़ें में अगर करते जातिवाद तो कहीं कहीं वो लोग गलती है कि मोदी जी को कैसे गलती दे सकते हैं आप? नहीं भाई, तो हम कहाँ कर रहे हैं? हम लोग के मोदी जी गलती कर रहे हैं, उनके नीचे वाले गलती कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों, चर्चा का विषय जारी रहेगा। आप लोग से लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम कि ये जो चुनाव हो रहा है 2024 में, आप लोग किसको देखना चाहते हैं, किसका झंडा लहरेगा? भैया अब हम लोग तो कह नहीं सकते हाँ, कि किसका झंडा लहरेगा। ये तो पब्लिक के मत है। हाँ, पब्लिक कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। हाँ, हाँ? हाँ, लेकिन हम तो यही सोचते हैं अगर पब्लिक सही जगह जाए, हाँ, उनको सही न्याय मिले हाँ, हाँ, और सही उनको नौकरी चाकरी, हाँ। मान लो कि जैसे पढ़े लिखे वही हिसाब से मिले उनको। सही है। लेकिन रोज ही मिलना चाहिए ना भैया, तब तो तो पब्लिक कहीं कहीं जिएगी। सरकार में ऐसा दिख रहा है कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, ऐसा लग रहा है। जी, बहुत से बेरोजगार हैं। हाँ। जो कि युवा घूम रहे हैं, उनको खाने के ठिकाना नहीं, पढ़ने के ठिकाना नहीं है, बहुत से घूम रहे हैं लोग। सही बात है। सो दोस्तों, चर्चा का विषय हम लोग जारी रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कैसा लगा। मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।